सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां। करता को सुख राम कहें, सदगुरु दियो बता। बोलो राम। महाराज कहते हैं गुरु सा दाता कोई नहीं। गुरु जो हमारे अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान प्रदान करके हमको तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाता है, हमको जन्म और मरण के फंदे से मुक्त कराता है, माया मोह के फंदे से मुक्त कराता है, हमको वो दिव्य ज्ञान दे के अथाह प्रसन्नता के सागर में डुबकी लगाने के लिए छोड़ देता है। ऐसे महान सदगुरु के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हुए, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हुए, दाता सुखराम जी महाराज और दाता दरियाव जी महाराज जी के चरण बंधन करते हुए, आज सतगुरु पारख का अंग लेके आए हैं। सतगुरु की परीक्षा क्या है, कैसे जानेंगे कि ये गुरु हैं, ये सदगुरु हैं या सतगुरु। तो भाई सतगुरु सो सुख राम कहे, सांच झूठ दे छांट। झूठ क्या है और सत्य क्या है, जो इस बात का भेद खोले। लाख बात की एक है जे कार चाहिए, कह सुखदेव तज झूठ रे सुमिरन सच गई। सिमरन एक सत्य है और सिमरन के अलावा बाकी सब झूठ है और माया की पूजा है। यही भेद बता के गुरु हमारे अज्ञान को दूर करके हमको बंकनाल से त्रिगुटी शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म पार ब्रह्म से पार करा के उस आनंद पद को भेज देता है, हमारी सुरती को सांसों में लगा देता है। तो साहिब बिन माने नहीं, ना काहू से बैर। सो सतगुरु सुख राम कहें, पहुँता त्रिपुटी शहर। साहिब बिन माने, सदगुरु खुद परमात्मा के भजन में लीन रहता है। बाकी देवी देवताओं से सदगुरु का मन उदासीन रहता है, उनसे कोई बैर नहीं है, उनसे कोई निंदा नहीं है। अनुपासना के नाम पे लोग घृणा फैलाते हैं, बैर फैलाते हैं। जिसका मन कहते हैं कि जा पर जयकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ना कछु संदेह। अगर हनुमान जी में प्रीति है तो उनको हनुमान जी मिलेंगे, शंकर जी में प्रीति है तो शंकर जी मिलेंगे। आवागमन से मुक्त होना है तो आनंद ब्रह्म की स्तुति करनी है, प्रार्थना करना है और भजन करना है। वो किसी से बैर नहीं रखते। सो सदगुरु सुखराम के पहुंचा त्रिपुटी। जो किसी भी मामले में किसी की निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, वो सदगुरु नहीं हो सकता। कि तिरवेणी नावे सदा आठ पहर रे ध्यान, सो सतगुरु सुख राम कहें, अणभय पूर्ण ज्ञान। बोलो राम। जिनका 8 पहर 64 घड़ी अखंड ध्यान त्रिपुटी में लगा हुआ है, जो अंदर में मस्त हैं, महाराज कहते हैं ऐसे सदगुरु के पास अनुभव है, वो उस सत्ता को पहचानते हैं और उनके साथ रहने से हमारा भला होगा। आशा तृष्णा कल्पना कर कर्मा का नाश,
सो सतगुरु सुख राम कहे, छाड़ियो पूरब बास। बंकनाल में जाने के लिए जो जो पात्रता चाहिए सतगुरु अपने शिष्य में उसको प्रकट करा देता है, संसार से निराश कर देता है, उसके अंदर भौतिक सुखों की चाहना का अभाव हो जाता है। वो हर समय उस परमात्मा से एक ही बात कहता है कि जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। मेरी औकात नहीं है, मैं उतना नहीं करता जितना परमात्मा हमको देते। ऐसा सद्गुरु अपने शिष्य का कल्याण करता है और वो शंखनाल के रास्ते का भजन छुड़ा के बंकनाल में प्रवेश करा देता है। परमेश्वर सोरत सदा भूला सब विकार, सो सतगुरु सुख राम के पहुंचा 10वें द्वार। जो आन उपासना को छोड़कर, संसारिक माया की मोह को छोड़कर, परिवार के माया को छोड़कर परमात्मा के भजन में दिन रात लीन है, वही 10वां द्वार पार कर सकता है। जो अपने घर माया परिवार में लिप्त है, विकारों से भरा हुआ है, वो विकारों की गठरी लेके कोई भी 10वें द्वार नहीं जा सकता। इसलिए सद्गुरु की परीक्षा यहीं पे है कि वो विकारों से रहित हो, वो मोह से रहित हो, वो लगाव से रहित हो, वो जगत से उदासीन हो, ना किसी से बैर हो, ना किसी से दोस्ती हो। दर्शन करावे है दीन का, इनका आके माँ। ऐसा सद्गुरु मिलता है तो वो हमारा भजन करा सकता है। सो सतगुरु सुख राम के, दूजा कहिए ना। वही है सद्गुरु जो ऐसे गुणों को धारण करके शिष्य को अपना के उसके अंदर भी वही गुण प्रकट करा दे, वो है सद्गुरु। बाकी दूसरा तो कोई नहीं। केवल अपने से ये कह देना कि मैं केवली भगवंत हूँ, मैं तो ओधाधारी हूँ, मैं तो अकेले विश्व का नामी संत हूँ, अपने मुंह से मुआ मिट्ठू बनना ये कोई सहज बात नहीं, अच्छी बात। वे जन जग को तारसी, जारे अणभय परवाना हाथ। वे सतगुरु सुख राम के, सब बाता की बात। वही है सद्गुरु जिसके पास अनुभव है, जो खुद विकारों से रिक्त है, वो विकारों से रिक्त करा सकता है। उनको, ऐसे त्यागी महापुरुष को परमात्मा ने अपना बेटा मान लिया है। झाकू हर दुवो दियो, सो जन तारे जी। उनको अधिकार दे दिया है कि तुम जीव को तार सकते हो। वाह बिन हर सिमरण करो, परथ न मिलसी पीव। ऐसे सद्गुरु के बिना, उनकी शरणागति लिए बिना चाहे दिन रात भजन करो, कुछ होने वाला नहीं। परथ न मिलसी पीव, वो पति आपको मिलने वाले नहीं है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। ओहदा बिन बहु साधरे, जासंग मोख न होय। अपने से पदाधिकारी बन जाना, अपने से ओहदादारी बन जाना, चेला चाटी बना के एक नया समाज खड़ा कर देना, ये तो हो सकता है, लेकिन वो किसी जीव का उद्धार नहीं करा सकता और ना वो खुद अपना करा सकता है। महाराज कहते हैं, सुन जो सब साची कहूं, इनमें फेर न सार। भजन किया ही तारसी, साचा जन की लार। बोलो राम। महाराज कहते हैं, मेरी एक बात सत्य मानो, क्या जो भजन किया हुआ है उसके सारे विकार नष्ट हो गए हैं, उसका मोह नष्ट हो गया है, वही जीव को तार सकता है। जो मान सम्मान की लालसा लिए घूम रहे हैं, अपने आप को केवली संत और भगवंत कह रहे हैं, अपने आप को चमत्कारी महापुरुष कह रहे हैं, महाराज कहते हैं
कि वो सब झूठ है। भाई कहते हैं भजन किया ही ताश, भजन करेगा ना तो उसके अंदर ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या नहीं रहेगी, तेरी मेरी नहीं रहेगी, शील शांत संतोष आ जाएगा। और जिनके अंदर है वही तार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अणभय घणी ध्यान त्रिगुटी बास। जिनका हर समय त्रिगुटी के ऊपर भजन लगा हुआ है, हर समय उनका मन सांसों में रमण करते उस परमात्मा की तरफ चित्त लगा हुआ है। अणभय कागज लाविया ब्रह्म देश सो जाय, सो तारे सुख राम के जग में जीव। ब्रह्म देश सुआ, महाराज कहते हैं कि कौन तार सकता है जिसको खुद अपना अनुभव है। कन फूक क्या की क्या चली, ये कान फूकने वाले जो गुरु होते हैं, जो ना तो साधन बताते हैं ना मंत्र बताते हैं, 5 नाम दे देते हैं और कहते हैं जो अच्छा लगे उसी का भजन करो, और कान फूंक के कह देते हैं हम तुम्हारे गुरु हो गए। थारी मारी कुर तू चेला में गुर, दक्षिणा तू धर और तर चाहे मर। ऐसे गुरु ना खुद तरेंगे ना तारेंगे। भाई कहते हैं जिन जन को दो हंस तारण को देख, तासन सुख राम के उधरे क्या गिरही क्या भे। वो जिसका भजन हो चुका है, वो जिसको अनुभव हो चुका है, वो जिसको निज नाम की प्राप्ति हो गई है, वो चाहे गृहस्थी हो चाहे वो साधु हो, उसके संग लगे रहने से जीव का उद्धार हो ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। महाराज कहते गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन हो ही रे। आत्म छीन संता को माने, तासम और न कोई रे। महाराज कहते जिन जन को वो दो हुओ हंस तारण को देख, तासंग सुखदेव उधरे क्या गिरी क्या। 3 लोक को अर्थ रे काढ़े वो विद जोय, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद गुरु हो। 3 लोगों का ज्ञान किसी के पास बहुत अच्छा है, वो वेदों का बहुत बढ़िया निरूपण कर सकता है, भागवत और रामायण के नाना प्रकार के अर्थ सुना सकता है, लेकिन भजन का भेद नहीं जानता है, भजन नहीं करता है, भजन वाला गुरु उसको मिला नहीं है। महाराज जी कहते हैं ऐसा संत ऐसा साधु चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, कारे बहु विद जोय, खूब बढ़िया बढ़िया अर्थ सुनावे, एक एक साखी का 4-4 दिन तक अर्थ बतावे, लेकिन वो कोरा है, कोरा फाए फून कर रहा है, क्योंकि भजन नहीं जानता, उसको भजनानंदी गुरु नहीं मिले। जो जन तारण आविया वो दोले जगमान, वासु मिल सुख राम कहे नर का एक न जाए। जिनका सचमुच में भजन हो रहा है, जो समुद्र की तरह गहरे हैं, जो सबको प्रेम कर सकते हैं, जो सबको अपना सकते हैं, जिनके अंदर सरलता है, सहजता है, केवल वही सद्गुरु ऐसे हैं जिनके साथ लगे रहने पे 84 में नहीं जाना पड़ता। जे जन तारण आविया ज्यारा ये ना, क्या परीक्षा है उनकी कि सुखदेव मिलता परगटे सिख में साहिबान। सदगुरु की क्या परीक्षा है कि उसके पास बैठ के हमको सुख और शांति आती है, हमको आनंद आता है। अणवे कागज बाहिरा भावे सूजन हो, वासंग सुख राम कहें हंसो तिरे न को। केवल बाहरी आवरण बना लिया, 50-50 तोला सोना पहन लिया, हेलीकॉप्टर रख लिया, बड़ा आश्रम बना लिया, खूब भंडारा रोज करता है, लेकिन अगर भजन नहीं करता, भजन का भेद नहीं है, तो ऐसा संत
कोई भी जीव पार नहीं कर सकता। वो ऐसा है ज्यों नर प्यादो शहर को यूं अणभे बिन साध, सुख देव साच न मानियो सब मिथ्या कहे बात। वो क्या बहरूपिया है, जैसे शहर में बहरूपिया रूप बना के भीख मांगता है, कभी पुलिस का रूप बनाता है, कभी वकील का रूप बनाता है, कभी भिखारी का रूप बनाता है। उद्देश्य केवल यही है, पैसा कमाना, पैसा लेना। तो माई कहते हैं संसार में जो साधु भजन के बगैर हैं वो केवल यही है, बड़ा बड़ा पंडाल लगाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया हरिजस गाते हैं, लुभाते हैं, नचाते हैं, रुलाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन ना भजन करते हैं और ना कराते हैं। वो भाण है। परवाना बिन बावरो प्यादो खेले घात, अणभे बिन सुख राम के यूं सिर मिथ्या न जा मिल्या न जात। परवाना ले आविया से साधु जगमाए, सोता की दी देत है सुखदेव बहुविध आए। दरगाह सूले आविया सतगुरु पद भीषण, वे तारे सुख राम कहे जग में जीव अनंत। जो भजन करके दसवें द्वार को खोल के उघाड़ के उस आनंद पद में जाके मिल गए, यानी जिनका मन मर गया है, ऐसा साधु संसार को तार सकता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। जिसकी आशा मर गई, तृष्णा मर गई, जिसकी भावनाएं मर गई, जिसका मन मर गया, बस वही पार कर सकता है। अड़भे परवानगी दो दीनी सिरजनहार, वे सतगुरु सुख राम के तिरबो बाकीला। जिनके ऊपर परमात्मा की मेहर हो गई, जिनके ऊपर उस परम पिता परमेश्वर का मेहर है, जो भजन में लीन है और जिनके सारी विकार नष्ट हो गए हैं, महाराज कहते हैं उनके ऊपर प्रभु की पूरी कृपा है। उनके संग रहने से हमारा कल्याण है। 8 पौर 64 घड़ी, हरि नाही बिसारे, सो साधु सुख राम कहें बहुता हंस तारे। उठ परोड़े प्रेम सुन, 8 पहर 64 घड़ी हरि नाही बिसारे, सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे। पाप पुण्य क्या नाव को सिर जो है धर्म राय, संत सिरजा सुख राम के जीव उदाहरण का। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा सृजियो रचन को, इस सृष्टि में सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग जिम्मेदारी दी गई और एक दूसरे की जिम्मेदारी का कोई अतिक्रमण नहीं करता। ब्रह्मा की जिम्मेदारी है सृष्टि की रचना करना, जीवों को पैदा करना, जीवों को उत्पत्ति करना। विष्णु की जिम्मेदारी है कि जो जीवों को ब्रह्मा जी ने बना दिया उनका पालन पोषण करना, उनकी रक्षा करना। और शिव की जिम्मेदारी है प्रकृति को बराबर करने के लिए जीवों का तालमेल बना के रखना और बुजुर्ग जीवों को यहाँ से मृत लोक से भेजना और नए जीवों का सृजन, ये महाकाल की जिम्मेदारी है। तो ब्रह्मा सृजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को इंद्र में बरसन। पाप पुण्य के न्याव को सृजो है धर्म राय, पाप और पुण्य के न्याय के लिए धर्मराज को बनाया है। संत सिरजा सुख राम के जीव उद्धारण काज, जीव का उद्धार करने का काम विष्णु का नहीं है, जीव का उद्धार करने का काम ब्रह्मा का नहीं है, जीव का उद्धार करने का शिव का नहीं है, जीव का उद्धार करने का अधिकार यम को भी नहीं है।
धर्मराज को भी नहीं, इंद्र को भी नहीं। जीव का उद्धार करने के लिए संतों की रचना करी भगवान ने, उनको ओहदा दिया, उनको अधिकार दिया, वो तार सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तार सकते। अब साधु कैसा भी है, छोटा बड़ा, माई के कोई नाव कोई ढूंढका, कोई सतगुरु ज्यों जहाज, सब तिरसी सुख राम कहें भवसागर महाराज। ये भवसागर का जो दरिया है बहुत बड़ा, हमारे अंदर भव माने इच्छा, सागर माने समुद्र, हमारे अंदर जो इच्छाओं का समुद्र हिलोरे मार रहा है, वो कैसे तरेंगे, उसको कैसे पार करेंगे। भाई कहते हैं कि भव सागर तो गहरा घनारी, नौका बिना कैसे पार करोगे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। ये भवसागर को पार करने के लिए नौका चाहिए, और नौका कहाँ मिलेगा कि राम नाम की नौका बना के पार उतर गए संत जनारे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। नौका कई प्रकार के होते हैं, एक तो जहाज होता है, एक छोटा सा स्टीमर होता है, एक हाथ से चलाने वाला, चप्पू से चलाने वाला नाव होता है, और एक डुंडका होता है जो कई बांस के बल्लों को आपस में बांध के और एक आदमी उस पर बैठ के पार हो जाता है। तो डुंडका पे तो एक आदमी पार हो सकता है, चप्पू वाले नाव में 100-250, स्टीमर में 100-250, जहाज में 1000-2000। ऐसे जो गुरु हैं, जो सतगुरु हैं, जो सदगुरु हैं, जिनको पूरा अनुभव है, वो बड़ा जहाज के तरीके से, ब्राह्मण होए लौलीन होए पूर्ण पद सु कोय, वा सर्व सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं। कोई ब्राह्मण हो और वो भजन में लीन हो, नशा नहीं करता हो, अभक्ष नहीं करता हो, तो उसकी बराबरी ब्रह्मा शिव भी नहीं कर सकते। और वो जीव हजारों जीवों को तार सकता है, लेकिन कोई और दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। कोई भी दूसरा अपना उद्धार तो कर सकता है, लेकिन वो दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता। क्या ब्राह्मण हो या ब्रह्मज्ञानी हो, और ब्रह्मज्ञानी तो आज संसार में देखने कोई नहीं है। ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ऋषि तो इतना बड़ा पराक्रमी विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने कभी ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, राज ऋषि कहा। क्यों? ब्रह्म ऋषि होना बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि हमने 3 साल भजन कर लिया, 8-8 घंटे भजन कर लिया तो हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, अब हम सदगुरु हो गए, अब हम जीवों को पार लगा देंगे। महाराज कहते हैं ये भ्रम है, ये भ्रम को टालो। भाई कहते हैं कि क्या सुकरत मुर्दा किया, मिले संजीवन आय, सुखिया जे जीवे नहीं, तो बिड़द जड़ी को जाए। भाई कहते हैं जिस प्रकार एक जड़ी के अंदर ताकत है कि वो मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है, ऐसे राम नाम में और सदगुरु में ताकत है कि वो भवसागर से पार करा सकते हैं। कौन? ये दोनों भवतार सी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिड़द की लाज। सतगुरु और जहाज ये दोनों एक जैसे हैं, जो इसमें बैठ गया वो पार हो जाएगा। जैसे जहाज में बैठ गए तो वो जहाज पार कर ही देगी, सतगुरु की बाह पकड़ ली तो वो पार कर ही देंगे।
बस विनती करो उनसे, सूरती करो मेरे साईया, हम हैं भव जल मां, निश्चय ही बह जाएंगे गुरु जे नहीं पकड़ो बां। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जे मैं पूत कपूत हूँ तो बहुर पिता को लाज। तुम तो समर्थ साईया, दृढ़ कर पकड़ो बाई, मंजिल लग पहुँचा दियो, जन राह में छोड़ो ना। बोलो राम। सद्गुरु के शरण में जाते ही हमारा ऐसे ही कल्याण होता है जैसे पारस के पास जाते ही लोहे का कल्याण हो जाता है। लोहा पारस के पास जाए और सोना नहीं बने तो पारस का बिड़क जाता है। महाराज जी कहते हैं कि पारस परसा गुण कहाँ, लोहा कंचन हो, पान संग सुख राम के पारस कहे न को। जिस पत्थर के साथ लोहे को छुला देने से, टच कराने से सोना नहीं बनता, उसको लोग पारस नहीं कहते। निज नाम सिख में जगे, काग पलट हुए हंस। गुरु के शिष्य की परीक्षा ये है कि वो पहले काग रूपी था, वो हंस हो गया। भक्त के अंदर, शिष्य के अंदर भी विनम्रता आ गई, शिष्य के अंदर भी अहंकार खत्म हो गया, शिष्य का अंग पलट गया, दुनिया में शिष्य की महिमा होने लग गई। उसके गुरु को धन्य है, उसका गुरु है सत्य। वे सदगुरु सुखराम के पार ब्रह्म का अंश। जिस शिष्य के अंदर अवगुणों को हटा के गुण भर देने की बात है, वो सदगुरु के हाथ है। और जिस शिष्य के अंदर ये चीजें आ गई, वो सच्चा शिष्य है और वो सच्चा गुरु है। लोहा भी पक्का होना चाहिए और पारस भी सच्चा होना चाहिए। नीर छीर निर्णा करे वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम के नाम चुगावे ही। जो साच और झूठ का निवेड़ा करे, अलग अलग करे, वह है सतगुरु। सुखिया संत छाया पड़े जम्मपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाए। ऐसा भजनानंदी संत अगर कभी उनकी छाया पापी जीवों पे भी पड़ जाए, नरक के ऊपर भी पड़ जाए, तो वहां भी सुख शांति आ जाती है। भजनानंदी संत जहां होते हैं वहां सुख होता है, वहां शांति होती है, जीवों का कल्याण होता है, उनके साथ रहने वाले शिष्यों में आनंद भरपूर होता है। जमजालम के त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। क्योंकि वैसे संत हंसों की पुकार पे परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं। कन फूक्या गुरु हद्य का भावे सौ कर आए, सतगुरु बिन सुख राम के संशय कदे न जाए। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक इस संसार में हमको भटकाने वाले गुरु बहुत मिलेंगे और उन गुरुओं के संग हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। सतगुरु क्यों कर जानिए या पारक को मोह ज्ञानी, तो सुख राम के नाना विध का हो। संसार में ज्ञान तो सबके पास है। संसार में गरीब कोई नहीं, धनवान सब है। जिनके जेब में 2 रुपया है वो धन ही है, वो धनवान है। जिसके पास पंचर जोड़ने की कला है वो भी ज्ञानी है। अब वो ज्ञानी किस बात का है, कितना है? हमने कहा
कि आओ ज्ञानी जी बैठो। इसका मतलब नहीं कि वो परम ब्रह्म ज्ञानी है, वो मोटर मैकेनिक है और मैकेनिक की गिरी में उनका कोई सानी नहीं है, बहुत आगे हैं। इसलिए मैंने उनको कहा आओ ज्ञानी जी। अब ज्ञानी जी तो किसी को भी बोल सकते हैं, तो ज्ञान किसका है, किस बात के ज्ञानी जी हैं, ये पता लगाना है। या सतगुर की पारखा सुन जो चित्त दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजे आन। महाराज कहते हैं सारी बात का सलूशन, रास्ता एक है। सदगुरु कौन है? जो कोई आन उपासना नहीं करता, जिसको कोई आशा नहीं है, जिसको कोई विकार नहीं है, जो परम शुद्ध परम निर्मल उस एक परमात्मा में दिन रात लीन रहने वाला है, वो है सदगुरु। दूगो बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या गिरही वैराग रे भावे सो गुरु होय। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, जिनका भजन हुआ है, कहते हैं राम संतो संतास राम कृपा से होए। जब तक भजन नहीं हुआ है तब तक वो सदगुरु का अधिकारी नहीं है। सदगुरु कौन है? जो खुद भजन करे और कराए। भाई कहते हैं साधो सो सतगुरु मोहे भावे, राम नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और प्यावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और प्यावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। सदगुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।